रूपाली की बड़ी बड़ी आंखें, काले घने लंबे बाल। जैसा नाम था वैसा ही रंग रूप था। पढ़ाई लिखाई और घर के कामों में भी वह बहुत कुशल थी। उसकी माँ सविता एक किराने की दुकान पर दाल बीनने का काम करती थी। पिताजी को अस्थमा था, इसलिए वह कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन वो इस बात से परेशान थे कि रूपाली के सिर में जुएं बहुत पड़ती हैं। रूपाली बोली, माँ, देखो ना मेरे सिर में कितनी जुएं हैं। सुबह को उठती हूँ तो दो चार जुएं मुझे तकिए पर चलती हुई मिल जाती हैं। क्या करूं तुम्हारी जुओं का। दाल बीनते बीनते आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं कि ये जुएं दिखाई नहीं देती। तुम्हारे बाल भी नहीं कटवा सकती। वैसे भी आए दिन तुम्हारे रिश्ते आते रहते हैं। माँ देखो, ये जुएं मेरे कपड़ों पर भी चल रही हैं। रूपाली के लंबे बाल देखकर कोई भी मोहित हो जाता था। एक बार कॉलेज से आते समय देवेश की माँ सरला की नजर उस पर पड़ी। वो अपनी सहेली के साथ बाजार से आ रही थी। सरला बोली, इतनी खूबसूरत लड़की है और इसकी इतनी लंबी चोटी। काश ये मेरी बहू बन जाए तो मेरे देवेश के भाग खुल जाएं। सच, इसके पिताजी को तो मैं जानती हूँ। मैं कल ही उनसे अपने देवेश की शादी की बात करती हूँ। सरला की सहेली ने रूपाली के पिताजी से रिश्ते की बात कर ली और सरला अपने पति और देवेश के साथ बात पक्की करने आ गई। सविता बोली, सुनो रूपाली, सिर अच्छे से ढक कर रखना और हाँ, खुजली मत करना। तो रूपाली ने कहा, मां, सिर को छुपा लूंगी, लेकिन अगर कोई जू बाहर आ गई तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। पढ़ा लिखा अमीर लड़का है। रिश्ता बन गया तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। वो लोग आ गए, बिल्कुल सीधी खड़ी रहना। हाँ। देवेश की माँ सरला बोली, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। बस अब चट मंगनी पट ब्याह करके ले जाएंगे। जब से इसे और इसके बालों को देखा है तब से ठान लिया था कि इसे बहू तो मैं अपनी ही बनाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम बार बार ये अपने बालों में क्या कर रही हो। तो सविता ने कहा, वो क्या है ना कि जब ये थोड़ी सी नर्वस होती है तो सिर में खुजलाने लगती है। घबराने की जरूरत नहीं है रूपाली। मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। देवेश के पापा हरीश बोले, अरे, ये क्या? यहाँ सोफे पर तो जूं चल रही है। रूपाली के पिताजी ने कहा, अरे जूं कहाँ से आएगी? हो सकता है सुरसुरी हो। अरे, आप भी बड़े गौर से देख रहे हो इसे। छोड़ो इन बातों को और रिश्ता पक्का करो। उनका रिश्ता पक्का हुआ और रूपाली की शादी देवेश से हो गई। रूपाली मायके से ससुराल आने तक सिर में खुजली करती रही। हे भगवान, ये जुएं तो मेरी सारी पोल पट्टी खोल कर ही छोड़ेंगी। अ, कुछ कहा क्या तुमने? और बार बार ये सिर क्यों खुजा रही हो तुम? क्या अभी नर्वस हो? लेकिन रूपाली क्या बताए, खुजली के मारे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बस अब तो मन कर रहा था कि सब उसके पास से हटे और वह अपने सिर में बहुत जोर से खुजाए। सरला ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों खुजा रही हो? तो रूपाली बोली, माँ जी, मेरे बालों में फूलों से एलर्जी है। वो बालों में गजरे लगे हैं ना, इसलिए खुजली हो रही है। तो जाओ बहू, उधर अपने कमरे में जाकर बाल खोलकर गजरे हटा दो और सुबह जब बाहर आओ तो बाल खुले रख कर आना। लोगों को पता तो चले कि मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी जैसी है। वह लक्ष्मी जैसे लंबे बाल लेकर आई है। कुछ पड़ोसने तो तुम्हारे बालों की तारीफ से जली भुनी बैठी हैं। रूपाली रात भर सो न सकी। वह ये सोच सोच कर परेशान हो गई कि अगर उसने बाल खुले रखे तो सबको उसकी जुओं के बारे में पता चल जाएगा। सुबह रूपाली घबराई सी अपने बालों की चोटी बांधकर और ढककर बाहर आई। सरला ने उससे पूछा, ये क्या बहू, बाल बांध लिए और इतना घूंघट करने की क्या जरूरत है? फिलहाल घर में कोई आदमी नहीं है, इसलिए सिर से कपड़ा हटा सकती हो। तो रूपाली ने कहा, माँ जी, मेरी माँ कहती हैं कि बड़ों के सामने सिर ढकना चाहिए।
खुले बाल रखना बहू बेटियों के लिए सही नहीं है। तुम्हारी माँ की सोच बहुत अच्छी है। इसी तरह दिन बीतते गए। पूरे गांव में शोर था कि सरला की बहू के बाल सबसे लंबे और सुंदर हैं, लेकिन लाख जतन करने के बाद भी कोई उसके बाल देख नहीं पाया। इसलिए सबको लगता था कि ये सब झूठ है। एक दिन देवेश की कमीज पर एक जूं चलती हुई दिखाई पड़ी। सरला ने बोला, ये क्या देवेश, तुम्हारी कमीज पर जूं कहाँ से आई? हमारे घर में तो किसी के सिर में जूं नहीं है। पता नहीं माँ, कई बार मुझे अपने बिस्तर और कपड़ों पर जू चलती दिखाई दी हैं। सरला हैरानी से बोली, बड़े ताज्जुब की बात है, कल जब मैंने कंघी की तो मेरे सिर में भी जूं निकली। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपाली के सिर में जूं हो? पता नहीं माँ, वो कभी अपने बाल नहीं खोलती। एक दिन कॉलोनी में एक प्रतियोगिता रखी गई कि जिसके भी बाल सबसे सुंदर और लंबे होंगे उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा और उसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। अब कॉलोनी में सब स्त्रियां अपने बालों को सुंदर बनाने में लगी हुई थीं। सरला ने रूपाली से कहा, रूपाली, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर और लंबे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी प्रतियोगिता में भाग लो। रूपाली की तो सांस अटक गई। अब वह कैसे बताए कि बाल खोलते ही उसके सिर से जूं इधर उधर दौड़ने लगेंगी और सबको पता चल जाएगा कि उसके सिर में बहुत सारी जुएं हैं। देवेश ने कहा, माँ, जिसके बालों की चोटी इतनी लंबी होती है उसके बाल खुलकर कितने लंबे लगेंगे। मैं जानता हूँ कि पूरी कॉलोनी में सबसे लंबे बाल रूपाली के होंगे और वही जीतेगी। रूपाली रोने लगी और बोली, मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। सरला ने हैरानी से पूछा, भाग नहीं ले सकती? मगर क्यों? क्या दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बाल नकली हों? मेरे बाल नकली नहीं है, बिल्कुल असली है, मगर फिर भी मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगी। तो आखिर बात क्या है बहू? ये बात तो तुम्हें बतानी होगी। मेरे सिर में बहुत सारी जुएं हैं माँ जी, जो कभी खत्म नहीं हो पाती। क्या? हाँ माँ जी, मैं शर्म के मारे कभी बता ही नहीं पाई। मुझे डर लगता था कि इतनी जुएं होने के कारण आप लोग मुझे त्याग न दें। अरे रूपाली, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? सिर्फ जुओं के कारण तुमने अपने इतने खूबसूरत बालों को छुपाए रखा और तुम्हें कैसे लगा कि हम तुम्हें त्याग देंगे? कितनी बुद्धू हो बहू। पगली, आजकल तो हर बीमारी का इलाज है, फिर जूं क्या बड़ी चीज है। मैं आज ही नीम के तेल से एक दवाई तैयार करती हूँ, जिसे लगाने से तुम्हारी सारी जुएं मर जाएंगी। और अब रोना बंद करो, प्रतियोगिता में तुम्हें ही जीतना है। हाँ। रूपाली बहुत खुश हुई। उसके मन में अब जूं का डर नहीं था। उसने अपने बालों में सरला की बनाई हुई दवाई लगाई, जिससे सारी जुएं मरकर टप टप नीचे गिर गईं। सरला ने बोला, छी, कितनी जुएं हैं तुम्हारे सिर में बहू। आखिर बर्दाश्त कैसे कर रही थी तुम इनको? चलो, अब बाल धोकर तैयार हो जाओ, प्रतियोगिता में जाना है। और सुनो, बालों की चोटी मत बनाना। अब रूपाली बहुत खुश थी। उसके लंबे, घने, खुले, चमकदार काले बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। आज उसके मन में आत्मविश्वास था। कॉलोनी के सब लोग उसे देखते ही रह गए। जज ने कहा, जैसा कि हमने देखा है कि कॉलोनी में सबसे खूबसूरत बाल रूपाली के हैं, इसलिए आज की विजेता रूपाली हैं। इनको इनाम के 50,000 रुपए दिए जाते हैं। रूपाली मंच पर आकर बोली, आज की विजेता मैं नहीं, मेरी सासू माँ है, क्योंकि मेरे सिर में बहुत सी जुएं रहा करती थीं, जिसके कारण मैं अपने बालों को कभी खोल ही नहीं पाई। लेकिन मेरी सास ने मेरी जुएं खत्म कर कर मुझे यहाँ तक आने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए मेरे लिए आज की विजेता मेरी सास है, क्योंकि आज उन्होंने ही अपनी जूं वाली बहू को जिताया है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और सरला ने रूपाली को गले से लगा लिया।